नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल एग्जाम GS 365 में। आज हम बात करने वाले हैं नागरिकता सिटीजनशिप भाग 2 आर्टिकल 5 से 11 तक। तो इसका उल्लेख किसमें है? सिटीजनशिप का उल्लेख जो है भाग 2 में आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक नागरिकता के बारे में बात करता है। तो भारत में जो है ब्रिटेन के समान जो है जैसे ब्रिटेन में जो नागरिकता है उसी तरह भारत में एकल नागरिकता है। तो भारत में भी एकल नागरिकता का प्रावधान है। भारत में दोहरी नागरिकता नहीं पा सकते। आप भारत के भी नागरिक हों, अमेरिका भी नागरिक नहीं बन सकते। सिर्फ आप जो है भारतीय नागरिक रहेंगे। अगर अमेरिका की नागरिकता लेते हैं तो भारतीय नागरिकता ऑटोमेटिक समाप्त हो जाएगी। तो इसकी बात करता है कि भारत में ब्रिटेन के समान एकल नागरिकता का प्रावधान है। और बात करें वहीं यूएसए में जो है, अमेरिका में जो है, यूएस कहते हैं या अमेरिका में जो है दोहरी नागरिकता है। वहाँ जो है दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। कोई भी नागरिक वहाँ का जो है दोहरी नागरिकता ले सकता है। अमेरिका भी ले सकता है। अमेरिका में भी स्टेट होते हैं, वहाँ पर जो है स्टेट का भी नागरिक होता है, फिर अमेरिका का नागरिक होता है। तो इस तरह वहाँ दोहरी नागरिकता है। और विदेशों को भी नागरिकता ले सकते हैं। तो ये लोग दोहरी नागरिकता यहाँ पर है यूएसए में। आप दो देश के नागरिक हो सकते हैं। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में केवल ब्रिटेन के समान एकल नागरिकता का प्रावधान है। केवल आप भारतीय रह जाएंगे। अगर भारतीय से कहीं छोड़ते हैं तो फिर भारत को आपको त्यागपत्र देना होगा नागरिकता से कि हम भारत के नागरिक नहीं रहेंगे, हम विदेश के नागरिक होंगे। या आप डायरेक्ट जाके किसी विदेशों में जो है नागरिक बन जाते हैं, अगर वहाँ का नागरिकता ले लेते हैं तो भारतीय नागरिकता ऑटोमेटिक समाप्त हो जाएगी। अब हम बात करते हैं कि नागरिकता 5 प्रकार से प्राप्त की जा सकती है। 5 प्रकार से नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। जन्म से 26 जनवरी 1950 के बाद जो भी व्यक्ति भारत में जन्म लेगा तो भारत का नागरिक माना जाएगा। अभी भी जो भी व्यक्ति जन्म लेता है वो भारत का नागरिक माना जाता है। लेकिन एक अपवाद है इसमें जो है, मान लीजिए राजनयिक जो रहते हैं, विदेशों से कुछ लोग आते हैं, अगर मान लीजिए वो भारत में जन्म लेते हैं तो उसे नहीं माना जाएगा। तो उनको जो है भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। मान लीजिए कोई घूमने आया है टूरिस्ट और उसको यहाँ पे बच्चा हो गया तो भारत का नागरिक थोड़ी ना है, वो विदेश का ही नागरिक रहेगा। तो ये जो है पहला है जन्म से। 26 जनवरी के बाद जिसका भी जन्म भारत में होता है, भारतीय है, तो उसके बच्चे जो है ऑटोमेटिक उसको नागरिकता मिल जाएगी। जैसे हमारे यहाँ जो बच्चे जन्म लेते हैं तो ऑटोमेटिक उनको भारतीय नागरिकता मिल जाती है। बात करेंगे वंश परंपरा के हिसाब से, तो जिनके भी माता पिता अभिभावक जो हैं वंश उनका जो है परदादी जो है इसी में भारत में रहते हैं तो उनको भी नागरिकता मिल जाती है इनके वंश परंपरा के हिसाब से। लेकिन इस समय जो है संशोधन कर दिया गया है कि 1 साल के अंदर जो है उसे जो है भारतीय दूतावास में पंजीकरण कराना होगा कि नागरिकता के लिए, कि वंश परंपरा के आधार पर मिलेगा। ठीक, पंजीकरण से भी नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। पंजीकरण के द्वारा कोई भी व्यक्ति अगर 7 साल से भारत में रह रहा है या 1 साल से भी, तो उसे जो है भारतीय दूतावास में उसे जो है पंजीकरण के लिए जो है आवेदन करना होगा। तो आवेदन से जो है पंजीकरण से आपको जो है नागरिकता प्राप्त हो सकती है। इस समय जो 7 साल तक आप रह रहे हैं भारत में तो आप आवेदन करके पंजीकरण के माध्यम से नागरिकता ले सकते हैं। वहीं करें देशीकरण मतलब कोई भी व्यक्ति अगर भारत में ज़्यादा समय से रह रहा है और यहाँ की भाषा उसे सीख गया है और उसे भारत की नागरिकता चाहिए तो उसे जो है आवेदन करना होगा और उसे जो है भारतीय लैंग्वेज आना चाहिए और वो 7 साल से भारत में रह रहा है तो उसको जो है नागरिकता दी जा सकती है। भूमि अर्जन द्वारा नागरिकता, तो भूमि अगर मान लीजिए कोई भूभाग जो है भारत में आता है कहीं से, जैसे बांग्लादेश और भारत का जो है जब भूमि का बंटवारा हुआ, अगर वो लोग चाहते हैं कि हम भारत में ही रहें तो उनको जो है नागरिकता दी जा सकती है। अगर वो चाहते हैं कि बांग्लादेश में जाएँ तो मान लीजिए कुछ ज़मीन भारत ने दिया बांग्लादेश को और भारत ने कुछ ज़मीन दिया इंडिया को, भारत को, तो भारत जो है कहेगा कि जो नागरिक हैं यहाँ के अगर बांग्लादेश जाना चाहते हैं तो चले जाएं, या तो फिर रहना चाहते हैं तो उनको हम नागरिकता देंगे। तो ऐसे जो जब मान लीजिए कहीं वो बनाना होता है, बाउंड्री बनाना है, उनको बॉर्डर बनाना है, अब मान लीजिए बीच में कहीं टेढ़ा मेढ़ा बॉर्डर आ रहा है तो उसको सीधा करने के लिए कुछ ज़मीन दे दिया जाता है, कुछ ज़मीन ले लिया जाता है। तो इससे कहा जाएगा कि बांग्लादेश से जब हुआ था तो कुछ नागरिक आ गए तो उसमें कहा जाएगा भाई आप रहना चाहते हैं तो रह लीजिए, अगर जाना चाहते हैं तो आप चले जाइए बांग्लादेश में, अगर रहेंगे तो हम आपको नागरिकता प्रदान करेंगे। अब हम लोग बात करेंगे कि नागरिकता का अंत कैसे हो सकता है। नागरिकता का अंत कैसे होगा? किसी अन्य देश की नागरिकता लेने पर। देखिए, अगर आप किसी अन्य देश की नागरिकता लेते हैं तो भारतीय नागरिकता ऑटोमेटिक समाप्त। किसी अन्य देश की नागरिकता लेंगे आपकी नागरिकता क्या होगी? समाप्त हो जाएगी। जैसे आप भारतीय हैं, अमेरिका में जाके बस गए, डॉक्टर है, इंजीनियर है, जैसे वहाँ की नागरिकता आप पाते हैं तो भारतीय नागरिकता क्या होगी? समाप्त हो जाएगी। नागरिकता का परित्याग करने पर, अगर आपको लगता है कि भारतीय नागरिक हमें नागरिकता छोड़नी है
तो आप बाकायदा आप आवेदन पत्र दीजिए और भारत सरकार के पास, और उससे जो है आप नागरिकता से प्रत्याग कर सकते हैं। प्रत्याग करने के बाद आप जो है किसी भी देश की नागरिकता ले सकते हैं, किसी भी देश में जाके रह सकते हैं। भारत उस पर कोई आपत्ति नहीं करेगा। आप जाइए आवेदन पत्र दीजिए कि हम भारत के नागरिक नहीं हैं, लेकिन आपको किसी अन्य देश की नागरिकता लेनी पड़ेगी। तो उस समय से बात नागरिकता नहीं रहेंगे तो फिर भारत में रहना मुश्किल हो जाएगा। सरकार द्वारा नागरिकता जो है वंचित करने पर, यदि सरकार आपको लगता है कि आप कोई टेररिस्ट हैं या फिर देश विरोधी गतिविधियों में संलिप्त हैं, तो आपको जो है भारत सरकार द्वारा नागरिकता से वंचित किया जा सकता है। तो ये भारत सरकार भी कर सकती है कि आपको नागरिकता से वंचित कर दे। यदि आप देश विरोधी मान लीजिए तत्वों में लीन हो जाते हैं कि हमें देश को बर्बाद करना है या फिर टेररिस्ट गतिविधियों में, तो आपको हो सकता है वो नागरिकता छीन ली जाए भारत सरकार के द्वारा। ये काम किया जा सकता है। तो ये है नागरिकता का अंत। अब हम लोग बात करेंगे आर्टिकल 5 से 11 तक नागरिकता का जिक्र किया गया है। सबसे पहले बात करते हैं आर्टिकल 5, तो ये ऊपर वाला, संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। जैसे ही संविधान 1950 में जब लागू होता है, उसके बाद से जो भी व्यक्ति भारत में जन्म लेता है तो वो जो है भारत का नागरिक ऑटोमेटिक स्वतः हो जाता है। जैसे गाँव में जो भी बच्चे जन्म लेते हैं, देखो भारतीय नागरिक रहते हैं पहले से ही, चाहे पंजीकरण कराइए चाहे मत कराइए, और घूमते रहते हैं। 22 साल के हो जाते हैं तब जाके, अब तो आधार कार्ड बन रहा है, बचपन में तो पहले जाके 18 साल पर निर्वाचन कार्ड बनता था। ऐसे ही घूमते रहते थे, भारत के नागरिक हैं ऐसे ही। तो संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता मिल जाती थी। अब दूसरा है आर्टिकल 6। आर्टिकल 6 कहता है कि पाकिस्तान भारत आने वाले व्यक्तियों के अधिकार। पाकिस्तान से भारत आने वाले, तो जो व्यक्ति मान लीजिए 19 जुलाई 1948 के पहले किसी देश में हैं और उनको जो है भारत में मान लीजिए नागरिकता लेनी है, तो उनको आके जो है भारतीय दूतावास में जो है संपर्क करना होगा कि हाँ हमें हमारे ग्रैंडफादर, हमारे चाचा जी जो भी हैं यहाँ पे रहते थे, तो हमें भी यहाँ पर नागरिकता चाहिए, तो उन्हें नागरिकता मिल जाती थी। आर्टिकल 7 कहता है कि पाकिस्तान जाने वाले व्यक्तियों के अधिकार। तो जो लोग पाकिस्तान जाने वाले थे, अगर वो चले गए और उनके अभिभावक यहाँ रह गए, अगर उन्होंने जल्द से जल्द अगर नागरिकता नहीं लिया तो वो नागरिक नहीं माने जाएंगे। आप मान लीजिए यहाँ पर परदादा हैं, दादी हैं, आप जाके पाकिस्तान में रह रहे हैं, तो इस तरह से आपको नागरिकता नहीं माना जाएगा जब तक आप यहाँ पर पंजीकरण नहीं करा लेते कि हाँ कि हमारे यहाँ पर हैं, हम भी नागरिक हैं। और आर्टिकल 8 कहता है कि भारतीय उद्भव के व्यक्तियों के अधिकार। अगर मान लीजिए भारत के कोई व्यक्ति हैं और बाहर रह रहे हैं ज़्यादा समय से, तो उनको जो है नागरिकता मिलना चाहिए, तो वो लोग जो है भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। उद्भव का मतलब जो भारतीय मूल के लोग हैं, बाहर में रह रहे हैं ज़्यादा समय से, तो वो लोग जो है नागरिक बन सकते हैं आवेदन देकर। अब जो है आर्टिकल 9 कह रहा है स्वेच्छा से विदेशी नागरिक होना। यदि आप स्वेच्छा से विदेशी नागरिक हो जाते हैं तो आपको भारतीय नागरिकता वैसे ही त्याग देंगे। तो स्वेच्छा से आप विदेशी नागरिक हो गए, मान लीजिए आप यूएस का या ब्रिटेन का या कहीं के भी, रूस का या फ्रांस जर्मनी कहीं का भी, स्वेच्छा से आप विदेशी नागरिक हो गए, तो ये आर्टिकल 9 कहता है स्वेच्छा से विदेशी नागरिक। आर्टिकल 10 का कहना है कि केवल जो संसद विधि बनाएगी उसी के हिसाब से आप भारतीय नागरिकता को जो है ले सकते हैं, अन्यथा और कोई अन्य विधि से आप भारतीय नागरिकता नहीं ले सकते। ये नहीं कोई भारतीय अगर कहीं बसा हुआ है आपको कोई लिख के दे दे कि जाओ तुम भारतीय नागरिक हो, नहीं हो सकता। जब तक भारतीय संसद जो है जो विधि बनाई है उसके प्रारूप को आप पूर्ण रूप से फुलफिल नहीं करोगे, तब तक आप संसदीय विधि, तब तक भारतीय नागरिक नहीं बन सकते। तो संसद जो विधि बनाएगी उसी के अधीन आपको नागरिकता मिलेगी। जो क्राइटेरिया रखेगी कि भारत में आपको 7 वर्ष रहना है, ये चीज़ आना चाहिए, ये चीज़ होना चाहिए, तो उसी सब क्राइटेरिया को फुलफिल करना होगा, तभी आपको भारतीय नागरिकता मिलेगी। तो संसद विधि बनाएगी कि आपको 6 महीने में नागरिकता देना है कि 5 दिन में देना है कि तुरंत दे देना है, तो ये संसद का काम है विधि बनाना। उसी विधि के अनुरूप जो है नागरिकता प्रदान की जाती है। आर्टिकल 11 कहता है संसद नागरिकता के लिए विधि बना सकती है। आर्टिकल 11 क्या कहता है कि संसद नागरिकता के लिए विधि बना सकती है। तो कोई भी नागरिकता के लिए अगर कुछ भी कानून है तो केवल संसद ही बनाएगी और कोई नहीं। अब हम लोग बात करते हैं, ये चीज़ था भारतीय नागरिकता अधिनियम। ये पूछा गया है प्रश्न, भारतीय नागरिकता अधिनियम कब आया था? तो 1955 में। इसमें संशोधन किए गए थे 86 में, 92 में और भी अन्य, लास्ट संशोधन 19 में किया गया था। भारतीय नागरिकता अधिनियम 2019 में आया था। तो ये था एक छोटा सा टॉपिक नागरिकता से। कुछ अगर इसमें गलतियाँ हुई तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग। गलती हो मतलब फैक्ट बताए हैं, कोई दिक्कत आए तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं कि हाँ ऐसे होगा।
और सुधार करने की कोशिश करेंगे, थोड़ा बहुत तभी सीख रहे हैं। तो नागरिकता सिटीजनशिप भाग 2 में है आर्टिकल 5 से 11 तक। और नागरिकता का अंत कैसे होगा और नागरिकता 5 प्रकार से प्राप्त की जा सकती है। तो ये था एक छोटा सा टॉपिक। देखते रहिए मेरे यूट्यूब चैनल को, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिए, कमेंट करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।